और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने बेईमानी का आरोप लगाया है और एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी भी दे दी है। तो बिहार की राजनीति में बड़ी उठापटक जो है वो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बगावती सुर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे और एनडीए से भी नाता तोड़ लेंगे। तो ये बड़ी धमकी उन्होंने दी है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए अपने संबोधन में बीजेपी पर बेईमानी का भी आरोप लगा दिया और मांझी ने इस दौरान अपने बेटे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को समझाइश दी और कहा कि मन छोटा मत करिए संतोष जी, बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को बढ़ाना है तो मंत्री पद का मोह छोड़ना होगा। इसी के साथ जीतन राम मांझी अब राज्यसभा सीट के लिए भी अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनसे 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए धन्यवाद तो दिया, लेकिन राज्यसभा सीट को लेकर अपनी नाराजगी नहीं छिपा सके। उन्होंने ये कहा कि वो राज्यसभा सीट के लिए अड़े रहेंगे और राज्यसभा सीट जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने शब्दों से ही सही लेकिन पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ती तो आसानी से 6% वोट भी हासिल कर लेती और उसे मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा भी मिल जाता। उन्हें मंत्री पद की चिंता नहीं है। अगर पार्टी मजबूत होगी और ज्यादा सीटें जीतेगी तो मंत्री और मुख्यमंत्री पद खुद चलकर उनके पास आएंगे। तो अब जीतन राम मांझी के जो बगावती सुर हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि इसका खामियाजा आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहाँ है, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है। हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों का ऐसा कह रहे हैं।